जब भी हमारे कालिदास का कोई कार्यक्रम होता है या हमारे गांव में नागलीला हुई है या कोई भी कार्यक्रम हुए है, दुख में हो चाहे सुख में हो, आप हमेशा बराबर रही है। और मेरी जो थोड़ा बहुत जो नाराजगी है वो केवल क्षेत्र का दर्द से रहता है। मुझे किसी पार्टी ने क्या देना है, मुझे है अपना क्षेत्र का विकास होना चाहिए और हमारी जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। जो हमारी एक सूत्रीय मांग है, मैं उस समिति की भी सदस्य हूँ, सचिव हूँ। लेकिन अभी जो दिख रहा है आपको, जो हमारी ग्राम सभा में ये सब चीज़ है, ये माननीय शैला रानी जी का जो दिया हुआ है, ये आप देख ही रहे हैं। काम के लिए मैं ये नहीं बोलूँगी, हमारे जो देश में जो काम चल रहा है, मोदी जी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, हम उसका भी तारीफ करते हैं। हम ही नहीं, पूरा देश करते हैं। उसमें विचारधारा किसी की कुछ भी हो, लेकिन जो दिखता है उसको हमेशा बोलना चाहिए और हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अलग अफवाहें फैलाऊं। लेकिन हम क्या है, हमारा घर जैसा रिश्ता है दीदी का और हमारा, हम हमेशा, उन्होंने भी हमारा सम्मान किया, हमने भी उनका सम्मान किया। लेकिन मैं अभी सिर्फ ये कहूँगी कि मैं दीदी के साथ पूरा समर्थन देती हूँ, लेकिन दीदी मेरे क्षेत्र की जो समस्या है, अगर वो पूरी नहीं हुई तो मैं काली हूँ, मैं काली का भी रूप लेती हूँ, क्योंकि मेरे लिए क्षेत्र से बड़ा कुछ नहीं है। अगर रोजगार से आप चारों तरफ रोजगार जोड़ते हैं तो उसमें सभी का फायदा है। अभी बता रहे हैं कि अगले साल से जो ट्रेन चलेगी उसमें न जाने करोड़ों लाखों यात्री आएंगे, तो हम ये बोलते हैं कि आप इधर से भी रूट दो, हमें कोई दुख नहीं, इधर से भी दो, इधर से भी दो। जब चारों तरफ जब सड़कें रहेगी, चारों तरफ विकल्प रहेगा, तो उसमें क्या है, विकास बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा। हमारा ये नहीं है कि कहीं से कोई सड़कें बंद हो या कुछ हो। हमारी जनता की एक, हमारी नहीं है, हमारी बुजुर्गों की ये मांग है और 24 साल से उस मांग में मैं भी साथ हूँ। आप देखते हैं, हम तो सरकार का काम क्या कर रहे हैं, सरल कर रहे हैं। हम तो सरकार के लिए ये रास्ता बता के उनका काम क्या है, सुविधा सरल कर रहे हैं। क्योंकि सरकार ने, अगर दिल्ली से यात्री चलता है तो वो केदार बाबा के दर्शन के बाद हमेशा ये सोचता है कि मैं घर जाऊंगा, लेकिन वो घर ही नहीं पहुंच रहा है क्योंकि वैकल्पिक मार्ग ही नहीं है। तो हम तो सरकार का पूरा जो सहयोग कर रहे हैं, हम चारों तरफ सड़कें दो, पैदल मार्ग दो, रूट बनाओ जो कि यात्री इधर से नहीं तो इधर से चले, इधर से नहीं तो इधर से चले। तो मेरे क्षेत्र की मांग है, ये मेरी व्यक्तिगत मांग नहीं है। आप लोगों ने हमारी इस मांग को पूरी करनी है और सड़कों का आपने देख ही लिया। मैं समझती हूँ आपदाएं भी, बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गड्ढे इसी सड़क में हर जगह गड्ढे रही है। हमारा जो क्लाइमेट है उस हिसाब से सड़कें खराब भी होती है। लेकिन अभी आपने विजय होने के बाद आपने मेरी सबसे पहले ये सड़क का डामरीकरण करना है और विद्यापीठ BSc खोलना है। जो अमीर घर की लड़कियां हैं, जिनके पिताजी अच्छे नौकरी पे है, उनकी लड़कियां तो श्रीनगर अगस्त्यमुनि पढ़ने जाती है। लेकिन जो हम जैसे हमारे बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? वो इंटर करके अगर साइंस साइड रखती है तो BA फर्स्ट ईयर, BA तो वो करेगी नहीं क्योंकि साइंस से पढ़ी है, उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो वो क्या है, 12 के बाद उसकी या तो शादी कर देते हैं, तो उसका भविष्य क्या होता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो हमारी बेटियां हैं उनके लिए आप BSc इस विद्यापीठ में खोल दो। उसमें मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की थी, उनसे भी मैंने यही बात रखी। दूसरे में हमारा जो डिग्री कॉलेज है वो अभी तक वो BA नहीं हुआ, BA फर्स्ट ईयर मतलब MA नहीं हुआ। अभी जब बच्चे BA जब ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो जो अमीर हैं वो तो जा रहे हैं देहरादून, श्रीनगर, अगस्त्यमुनि। गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा, हम जैसे का बच्चा कहाँ जाएगा? तो पलायन रोकना है तो आपने इन चीज़ों पे जोर रखना है। और बाकी जितने यूथ हैं ये सारे हमारे भाई लोग हैं, ये भी इस बात का मनन करें। और अभी क्या है कि मैं विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे बीच में ऐसा कैंडिडेट आया है, लोकप्रिय विधायक है। 2 बार आप विधायक रहिए, ऐसे नहीं रहिए, आपकी जो पहचान है वो अलग है। और मैं माँ भगवती से, समस्त मातृ शक्ति से भी अभी यही बोल रही हूँ। अभी जो हमारा बहिष्कार का था, हमने जनता को 6 घंटे समझाने में लगा था। मैंने यही समझाया था, मैं आपके बीच में हूँ, हमारे प्रधान जी हैं, हमने यही बीच में रखी है कि बहिष्कार नहीं करने से कोई फायदा नहीं। अगर हम बहिष्कार करते हैं तो फायदा नहीं है, सरकार तो आप ही की है। इसलिए जनता हमारे साथ है, जनता का हम पे, हमारी समिति पे भरोसा है। हमारे प्रधान जी हैं, सारे यूथ महिलाएं आपके साथ है। इसी पुनः में माँ भगवती और जाग भगवान और भैरवनाथ से, केदार बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। धन्यवाद।